नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के बीड जिले में रविवार तड़के एक मस्जिद में विस्फोट की घटना ने स्थानीय समुदाय में हड़कंप मचा दिया है। यह विस्फोट गेवराई तहसील के अर्धामसला गांव में स्थित मस्जिद में तड़के करीब 2:30 पर हुआ। पुलिस के अनुसार इस घटना में मस्जिद के आंतरिक हिस्से को नुकसान पहुंचा है। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इस मामले में 2 आरोपियों विजयरामा गुहाणे और श्रीराम अशोक सागड़े को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि यह घटना ऐसे समय में हुई है जब प्रधानमंत्री मोदी राज्य के दौरे पर हैं और प्रदेश में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने बताया कि यह विस्फोट जिलेटिन स्टिक से किया गया, जिसे एक व्यक्ति ने मस्जिद के पिछले हिस्से से अंदर फेंका था। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने भारी सुरक्षा बल तैनात किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होने वाला है, लेकिन भारत के लिए अभी तक कोई राहत नजर नहीं आ रही है। भारत और अमेरिका के बीच 4 दिनों तक चली व्यापार वार्ता शनिवार को खत्म हो गई। इस बातचीत में दोनों पक्ष एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए व्यापक रूपरेखा पर सहमत हुए हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह समझौता भारत को ट्रंप के प्रस्तावित टैरिफ से बचाने में सक्षम होगा। बता दें कि रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप प्रशासन ने भारत को एक उच्च टैरिफ वाला देश करार दिया है और उनकी नीति के तहत अमेरिकी सामानों पर लगने वाले टैरिफ के जवाब में भारत से आयातित वस्तुओं पर भी समान टैरिफ लगाया जाएगा। यह कदम ग्लोबल बाजारों में अनिश्चितता पैदा कर रहा है। भारत ने इस स्थिति से निपटने के लिए अमेरिका के साथ बेहतर बाजार पहुंच, व्यापार बाधाओं को कम करने और सप्लाई चेन को मजबूत करने पर चर्चा की है, ताकि एक स्थिर और विकासोन्मुख व्यापारिक माहौल बनाया जा सके। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि समय की कमी के कारण भारत को तत्काल राहत मिलना मुश्किल है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से नवरात्रि के दौरान धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए संजय सिंह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ इसमें 2 चीजें और जोड़ दें। आसपास ऐसे रेस्टोरेंट जहां शराब बिकती हो, वो चाहे भाजपाइयों के हो या किसी और के हों, और जहां पर मीट, मुर्गा, मछली बिकेगा, चाहे वो KFC हो, मैकडॉनल्ड हो, वो सब बंद कीजिए। संजय सिंह ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में हाईवे पर 500 मीटर के अंदर आपको KFC, मैकडॉनल्ड और तमाम दुकानें देखने को मिलेंगी। उन्होंने पूछा कि शराब की दुकानें KFC या मैकडॉनल्ड क्यों खुले रहने चाहिए, प्रदेश की सरकार उसे भी बंद करवाए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि भाजपा कितने मौके पर झूठ बोलती है, लेकिन मैं आज बता सकता हूं कि कैमरे बात नहीं बदलते। और आप देख लेना जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ है, जो आखिरी वक्त तक यह बताया गया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कभी जो मुख्यमंत्री नहीं बन पाया उनके दिल से पूछो उन पर क्या गुजर रही होगी। मध्य प्रदेश में जिस नेता की वजह से, जिस नेता के काम की वजह से, जिस नेता की महिलाओं की योजना की वजह से वहां सरकार आई, उस व्यक्ति को इन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। उनके दिल पर हाथ रखकर कोई पूछे क्या उन्हें दिल्ली की सरकार अच्छी लग रही है या वह जो मुख्यमंत्री थे वह अच्छा लगता था। अखिलेश ने दावा करते हुए आगे कहा कि हम लोग नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, पर बीजेपी वाले उनको मुख्यमंत्री भी नहीं बनने देंगे। मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल की आगामी फिल्म L2 एम्पुरान हाल ही में सुर्खियों में रही है, लेकिन इस बार वजह उनकी एक्टिंग या फिल्म की भव्यता नहीं, बल्कि एक गंभीर विवाद है। फिल्म में 2002 के गुजरात दंगों से प्रेरित कुछ दृश्यों को शामिल किए जाने की खबरों के बाद सोशल मीडिया और जनता के बीच तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। इस विवाद के बीच मोहनलाल ने सफाई दी है कि गुजरात दंगों की थीम को फिल्म से हटा दिया जाएगा और उनकी किसी भी फिल्म में नफरत को बढ़ावा देने का इरादा नहीं है। अभिनेता मोहनलाल ने विवाद के बाद एक बयान जारी कर कहा कि मेरी किसी भी फिल्म में नफरत नहीं है। एम्पुरान एक काल्पनिक कहानी है और इसका मकसद किसी समुदाय या घटना को गलत तरीके से पेश करना नहीं था। गुजरात दंगों से मिलते जुलते दृश्यों को लेकर जो चिंताएं उठी हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए हमने इन हिस्सों को फिल्म से हटाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि आपको हुई पीड़ा पर हमें खेद है। RJD नेता तेजस्वी यादव और मीसा भारती ने लालू यादव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है।
बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू जी को गाली देना लोगों का फैशन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये लोग झूठ बोलने आए हैं, झूठ बोलेंगे, ठगने का प्रयास करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे और फिर जहां चुनाव होगा वहां चले जाएंगे। वहीं अमित शाह की टिप्पणी पर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा कि अमित शाह को पता होना चाहिए कि लालू जी जब रेल मंत्री थे तब उन्होंने बिहार में 3 फैक्ट्रियां लगवाने का काम किया। जब बिहार में लालू राबड़ी की सरकार थी तब उन्होंने यहाँ 6 विश्वविद्यालय बनवाए थे, 7वीं यूनिवर्सिटी कोई नहीं है। अमित शाह को पटना आने से पहले कम से कम इसकी जानकारी ले लेनी चाहिए थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बिहार के गोपालगंज पहुंचे। यहाँ एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने आरजेडी और लालू यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव होने जा रहा है, बिहार को तय करना है कि हमें लालू राबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या मोदी जी और नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर जाना है। शाह ने दावा किया कि बिहार में एनडीए की सरकार आने के बाद विकास की शुरुआत हुई। इसके साथ ही आरजेडी और लालू यादव को घेरते हुए उन्होंने कहा कि आरजेडी ने पूरे बिहार को तबाह करके रखा था, इतने घोटाले किए और शर्म भी नहीं आई। लालू यादव गौ माता का चारा भी खा गए। क्या बिहार फिर अपहरण, हत्या और भय के शासन में जाना चाहता है? शाह ने कहा कि लालू यादव ने सिर्फ अपने परिवार को सेट करने का काम किया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा चैत्र रामनवमी पर सभी मीट की दुकानें बंद करने और 9 दिवसीय त्योहार के दौरान धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य के मूलभूत मुद्दे महंगी बिजली, बेरोजगारी, कम व्यापार और बहुत कुछ हैं। इस सरकार का इरादा ध्यान और मूलभूत मुद्दों को भटकाना है, इसीलिए वे इस तरह के अध्यात्म के मुद्दे उठाते हैं। सच तो यह है कि सिर्फ योगी जैसा वेश धारण करने से कोई योगी नहीं बन सकता। कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में आपत्तिजनक सवाल करने के बाद विवादों में आए यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया का बयान आया है। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिन मुश्किल भरे थे। इलाहाबादिया ने अपने यूट्यूब चैनल पर विवाद के बाद वीडियो अपलोड किया जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे कंटेंट क्रिएशन और देश के कल्चर से बहुत ज्यादा प्यार है। इन दोनों वजहों से मैं इस फुल स्टॉप के बाद नई कहानी लिखने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे और मेरी टीम को इस नए फेज में सपोर्ट करें। मैं बस यह कहना चाहूंगा कि थैंक यू एंड लव यू ऑल। अब से आपको एक नया रणवीर दिखेगा द रणवीर शो पर। द पॉडकास्ट विल रिटर्न वेरी सून। आपको बता दें कि रणवीर इलाहाबादिया अपने पॉडकास्ट द रणवीर शो के लिए जाने जाते हैं। इसमें वो नेता, अभिनेता और बिजनेसमैन से लेकर विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को गेस्ट के तौर पर बुलाते हैं। रणवीर इलाहाबादिया ने अपने समर्थकों का धन्यवाद करते हुए आगे कहा कि आपके पॉजिटिव मैसेज ने मुझे और मेरे परिवार को बहुत मदद की। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये फेस बहुत मुश्किल था। खुलेआम हिंसक धमकी, इतनी ज्यादा ऑनलाइन नफरत, इतने सारे मीडिया आर्टिकल और इतना कुछ देखा। इस सब के बीच आपके डीएम ने बहुत सपोर्ट किया। मैं इस फेस को एक सीख के तौर पर देख रहा हूँ और जब तक कंटेंट क्रिएट करेंगे और अधिक जिम्मेदारी के साथ करेंगे। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या पर गुजरात टाइटंस के खिलाफ हुए मैच में उनकी टीम पर धीमी ओवर गति के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए आईपीएल के इस मैच में मुंबई इंडियंस को गुजरात टाइटंस के खिलाफ 36 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। मुंबई इंडियंस गुजरात टाइटंस के 196 रन के जवाब में 20 ओवर में 160 रन ही बना सकी थी। ओडिशा के कटक जिले में रविवार को 1-2-5-5-1 बेंगलुरु गुवाहाटी एसएमबीटी कामाख्या एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। ईस्ट कोस्ट रेलवे के एक्स अकाउंट पर इसकी जानकारी दी गई है। ईस्ट कोस्ट रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार मिश्रा ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि 11:54 पर खुर्दा रोड डिवीजन के निरगुंडी कंदरपुर सेक्शन में 1-2-5-5-1 एसएमबीटी कामाख्या सुपरफास्ट एसी एक्सप्रेस के कुछ डिब्बों के पटरी से उतरने की सूचना मिली थी। उन्होंने कहा कि जानकारी के मुताबिक 11 एसी कोच पटरी से उतर गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस दुर्घटना में एक यात्री की मौत हुई है। अशोक मिश्रा ने कहा कि जैसे ही हमें डिब्बों के पटरी से उतरने की सूचना मिली, तुरंत एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, इमरजेंसी मेडिकल उपकरण रवाना कर दिया गया था। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं और भारत सरकार और राज्य सरकार को भी सहायता के लिए सूचना दे दी गई है। म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले के पास रविवार को फिर से भूकंप आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर के भूकंपों पर नजर रखने वाले यूएस
जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक मांडले के उत्तर पश्चिम में 28 किलोमीटर की दूरी पर मट्टारा टाउनशिप में 5.1 तीव्रता का भूकंप आया। मट्टारा के पास अमरपुरा के एक निवासी ने मीडिया को बताया कि 28 मार्च को आए भूकंप के बाद से यह सबसे शक्तिशाली भूकंप था। बता दें कि म्यांमार में कल आधी रात के आसपास भी 4.2 तीव्रता का एक और भूकंप दर्ज किया गया था। रिपोर्टों के मुताबिक ताज़ा झटकों के कारण बचाव कार्य में मुश्किलें आ रही हैं। वहीं इस बीच म्यांमार में भूकंप से मरने वालों की संख्या और बढ़ गई है। म्यांमार के सैन्य प्रमुख ने कहा कि लगभग 1700 लोग मारे गए हैं और लगभग 3400 लोग घायल हुए हैं। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए मोदी मुस्लिमों का मित्र बनने का नाटक कर रहे हैं। संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आज हिंदू नव वर्ष है और महाराष्ट्र में मराठी नव वर्ष है। बहुत पवित्र दिवस रहता है। सब जगह पर आज शोभा यात्रा भी निकल रही है और कल ईद है। मोदी जी ने ईद की सौगात लगभग 40 लाख मुस्लिम भाइयों के घर घर तक पहुंचाई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को काम दिया कि मस्जिदों में जाओ, मुस्लिम मोहल्ले में जाओ और सबको गले लगाओ। राउत बोले कि अचानक उनको क्या हो गया मालूम नहीं। जब चुनाव आते हैं तो उनकी भाषा अलग हो जाती है कि देश में मुसलमान नहीं रहने चाहिए, लेकिन बिहार का चुनाव आने लगा है और इंटरनेशनल दबाव पड़ गया है तो मोदी मुसलमानों के भी मित्र बनने की कोशिश करने लगे हैं, लेकिन ये ढोंग है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.